चैनल स्पाइट टीचर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विराम चिन्ह। तो आइए देखते हैं विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं। विराम चिन्ह, विराम का अर्थ है विश्राम या ठहराव अर्थात रुकना। व्याकरण में रुकने की प्रक्रिया स्पष्ट करने वाले संकेत चिन्ह ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। इसका अर्थ क्या है? विश्राम, ठहराव। ठीक है, जहाँ पे हम थोड़ा सा व्याकरण में पढ़ते हुए रोकते हैं, जहाँ पे उसको पॉज दिया जाता है, रुका जाता है, उसको ही हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, रोको अल्पविराम मत जाने दो। अर्थात इसका अर्थ हुआ है, अगर हम करते हैं रोको मत जाने दो, हमने यहाँ पे बोल करके थोड़ा स्टॉप हुए हैं, रोको मत जाने दो अर्थात रोक लो वह जाने ना पाए। उसी तरह यहाँ पे अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? रोको मत जाने दो, कि छोड़ दो मत रोको। इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे विराम चिन्हों का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसको सही जगह पर लगाना। इन विराम चिन्हों की वजह से जो सेंटेंस में है, वाक्यों में हमारा बहुत बदलाव हो जाता है। यहीं पे देख लो, अगर हमने ये अल्पविराम यहाँ पे लगाया तो रोक लो वह जाने ना पाए, उसे रोकने के लिए कहा जा रहा है। और यहाँ पे अल्पविराम अगर रोको मत यहाँ पे लगा दिया तो मतलब उसको छोड़ दो, उसे मत रोको। तो इन दोनों में, इन्हीं वाक्यों में एक विराम की वजह से उन दोनों का अर्थ जो है वो अलग हो गया है। प्रमुख विराम चिन्ह, हमारे पास कुछ विराम चिन्ह हैं जो 10 हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम में क्या होता है? इस तरह का होता है पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम चिन्ह कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? वाक्य जब समाप्त हो जाता है, वाक्य के अंत में हम पूर्ण विराम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अनिकेत घर गया है, यानी अनिकेत जो है वो घर गया है, हमारा वाक्य पूरा हुआ और हमने साथ में विराम चिन्ह लगा दिया। मैं बाजार जाती हूँ, विराम चिन्ह। इस तरह देखते हैं, सेकंड क्या है? अल्पविराम। अल्पविराम में हमारा कॉमा है, किसी वाक्य में जहाँ थोड़ा रुकना हो, वहाँ या किसी व्यक्ति को या वस्तु को उससे दूसरे से अलग करना हो, किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग करना हो, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्पविराम इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने मुंह धोया, फिर विश्राम किया, फिर घूमने गए। यहाँ पे 3 चीजें दी है कि हमने मुंह धोया, फिर हमने विश्राम किया, फिर घूमने गए, और अंत में हमारा आ गया पूर्ण विराम चिन्ह। उसी तरह राधा, मीरा और मोहन खेलते हैं, तो हम दोनों जगह पे यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे हमारा क्या लगेगा? अल्पविराम चिन्ह। हमारा है प्रश्न चिन्ह। जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्न चिन्ह होता है। जब हम किसी से कोई प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे प्रश्न चिन्ह होता है। जैसे उदाहरण लेते हैं, दीपिका कहाँ जा रही हो, तो कहाँ जा रही हो ये हमने प्रश्न किया है, इसलिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। मोहन क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि मोहन क्या कर रहे हो। फोर्थ हमारा है उद्धरण चिन्ह। ये हमारा क्वेश्चन है। उद्धरण चिन्ह किसी वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों करना या रखना क्या कहलाता है? हमारा उद्धरण चिन्ह। मतलब किसी ने कोई शब्द कहा है, उसको हम उसी तरह से रखते हैं अर्थात लिखते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? उद्धरण चिन्ह। जैसे माँ ने कहा सभी पढ़ने बैठो, तो ये जो हमारा उद्धरण चिन्ह है, तो ये माँ ने कहा था कि सभी पढ़ने बैठो, हमने उस वाक्य को जैसे का तैसा लिखा है। नेहरू जी ने कहा था, ये वाक्य किसके है? सब नेहरू जी ने क्या कहा था? आराम हराम है, तो आराम हराम है वो हम उसमें उद्धरण चिन्ह में रखेंगे। फिफ्थ हमारा है निर्देशक चिन्ह। उदाहरण देते समय या बातचीत में, क्या उदाहरण देते समय या बातचीत में कथन के लिए प्रयोग होने वाले चिन्हों को निर्देशक चिन्ह कहते हैं। कि जब हम बातचीत करते हैं या कोई उदाहरण देते
कहते हैं हम निर्देशक चिन्ह। जैसे सोनम, यहाँ पे निर्देशक चिन्ह, सोनम ने कहा अनु अपना कलम दो। तो ये किसने कहा है? सोहन ने कहा, सोनम ने कहा है कि अनु से कि वो अपना कलम दे। इस तरह से देखते हैं रणधीर, तुम कब आओगे? किसका दोस्त जो है रणधीर को बोल रहा है, नहीं रणधीर जो बोल रहा है अपने दोस्त को बोल रहा है कि तुम कब आओगे। 6 हमारा क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। यहाँ पे घृणा, हर्ष, शोक, भय, आश्चर्य या संबोधन आदि शब्द आते हैं। जहाँ पे उस सब को दर्शाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम विस्मयादिबोधक, मतलब आश्चर्यचकित करने वाले, घृणा करने वाले, या शोक, कोई अचानक कोई हम दुख भरी कोई बात सुन लेते हैं, तो ये सारी चीज जो है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं हाय, हाय के बाद हमारा क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह, हाय ये क्या हो गया। दूसरा, हे भगवान मुझे बचाओ। तो ये सब हमारे क्या है? अचानक वो करने वाले विस्मयादिबोधक चिन्ह हैं। चिन्ह, दो चिन्हों को जोड़ने वाले शब्द योजक चिन्ह होते हैं। जब हम दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं तो वो जो चिन्ह इस्तेमाल होता है ये, तो वो क्या होता है? हमारा योजक चिन्ह। जैसे राहुल धीरे धीरे, ये क्या हमारा? योजक चिन्ह, कि राहुल धीरे धीरे जा रहा था। उसी तरह हम दूसरा ले लेते हैं चाचा चाची, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, चाचा और चाची को ये योजक चिन्ह जो है वो जोड़ने का काम कर रहा है कि चाचा चाची कल आएंगे। कोष्टक चिन्ह, 8वां हमारा है कोष्टक चिन्ह। ब्रैकेट है, किसी शब्द के अर्थ को लिखने के लिए के लिए कोष्टक इस्तेमाल होता है, का प्रयोग होता है। कि जब हम कोई कठिन शब्द लेते हैं और उसका अर्थ साथ में लिखना हो तो हम उसको कोष्टक में लिख देते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, वह तो मितभाषी है, अर्थात इसका अर्थ हमने लिखा है कम बोलने वाला। उत्तर लेते हैं, वह पुष्प, पुष्प मतलब फूल होता है, किसी किसी को पता है किसी को नहीं है, तो हम इसका अर्थ जो है वो कोष्टक के अंदर लिख दिए हैं। तो वह पुष्प बहुत सुंदर है। 9वां हमारा है विवरण चिन्ह। जब किसी बात का उदाहरण अगली पंक्ति में देना हो तो वो क्या होता है? हमारा विवरण चिन्ह। कि उसका एग्जाम्पल जो है हम नीचे लिखे हुए पंक्ति में दे रहे हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है? विवरण चिन्ह। जैसे वचन दो प्रकार के होते हैं, यह हमारा विवरण चिन्ह है, एक वचन और दो वचन। 10वां हमारा है लाघव चिन्ह। शब्द का संक्षिप्त रूप देने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि जैसे डॉक्टर, डॉक्टर के बाद हमें एक ये चिन्ह लगाते हैं, इसे क्या कहते हैं? हम लाघव। तो क्या हुआ? डॉक्टर सुरेश हमारे परिचित हैं। सेकंड क्या है? प्रोफेसर, प्रोफेसर के बाद भी हम लाघव चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। प्रोफेसर अमित हमारे घर आए थे। तो इस प्रकार हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी के साथ आज का हमारा विषय विराम चिन्ह समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको विराम चिन्ह अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।